हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। इस चैनल में आज आप इस वीडियो से सीखेंगे एक नई स्टोरी की हेल्प से बुक रीडिंग करना, साथ ही साथ ट्रांसलेशन करना और इंग्लिश बोलना। ठीक है, किताब कैसे पढ़ी जाती है, ट्रांसलेशन कैसे करा जाता है और साथ ही साथ छोटी छोटी मीनिंग भी जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी का नाम है प्रॉब्लम ऑफ अ फादर, यानी प्रॉब्लम यानी क्या होता है, समस्या, ऑफ यानी का या फिर की, आ फादर यानी एक पिता की समस्या। प्रॉब्लम यानी क्या होता है, समस्या। ठीक है, तो एक पिता की समस्या इस कहानी का हिंदी मतलब है। अब चलिए पूरी कहानी पढ़ते हैं और ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। आ मैन यानी क्या होता है, अगर कहीं पे आ लिखा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक। ठीक है, और ये क्या है, ये होता है आर्टिकल। आ मैन हैड 2 डॉटर्स, यानी एक आदमी के पास, हैड यानी पास, 2 डॉटर यानी एक आदमी की 2 पुत्रियां थीं। डॉटर्स यानी क्या होता है, पुत्रियां, बेटियां। ठीक है, 2 यानी 2, तो एक आदमी के पास 2 पुत्रियां थी। He got his first daughters married to a gardener। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, he got his first daughter यानी उसने फर्स्ट डॉटर यानी पहली बेटी की, मैरिड यानी विवाह यानी शादी किया, टू अ गार्डनर। गार्डनर यानी क्या होता है, माली, जो गार्डन की देखभाल करता है, फूलों की, है ना, उसे गार्डनर बोलते हैं। तो अपनी पहली बेटी की शादी किससे किया, गार्डनर से किया। एंड अनदर टू अ पॉटर, और जो दूसरी बेटी थी, अनदर यानी क्या होता है, दूसरा। ठीक है, अनदर टू अ पोटर, पोटर यानी क्या होता है, कुम्हार। पोटर यानी क्या होता है, कुम्हार। ठीक है, तो दूसरी बेटी की शादी किससे कर देता है, कुम्हार से। जो घड़ा बनाता है उसे हम कुम्हार बोलते हैं। जो मिट्टी के बर्तनों को शेप देता है, मिट्टी को शेप देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटर। ओके, आगे देखते हैं। वन डे यानी एक दिन। ही वेंट टू विजिट, एक दिन, ही वेंट यानी वह गया, टू विजिट हिज यंगर डॉटर, एक दिन वह गया, टू विजिट यानी मिलने, देखने, हिज यंगर डॉटर, यंगर यानी क्या होता है, छोटी या फिर छोटा। ठीक है, तो अपनी छोटी पुत्री से, छोटी वाली बेटी से क्या किया, मिलने गया। व्हेन ही आस्क्ड, जब, व्हेन यानी क्या होता है, जब। ठीक है, व्हेन ही आस्क्ड, जब उसने पूछा। आस्क्ड यानी क्या होता है, पूछना। आस्क्ड हर, किससे पूछा, उससे पूछा। हर यानी क्या होता है, उससे। हाउ शी वॉज, वह कैसी है, हाउ शी वॉज। शी सेड यानी क्या होता है, उसने कहा। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। विद मी, मेरे साथ सब कुछ ठीक है, ऐसा उसने उत्तर दिया। एक्सेप्ट यानी क्या होता है, के सिवाय, यानी कि छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट यानी क्या होता है, सिवाय। दैट ड्यू टू हैवी रेनफॉल, एक्सेप्ट यानी सिवाय, दैट यानी यह, ड्यू टू हैवी रेनफॉल मतलब ड्यू यानी कारण, टू हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा के कारण, हैवी रेनफॉल यानी भारी बारिश होने के कारण। माई मड पोट यानी माई यानी होता है मेरे, मड यानी क्या होता है, MUD, मड यानी क्या होता है, मड यानी होता है मिट्टी, पोट्स यानी बर्तन, तो माई मड पोट्स यानी मेरे मिट्टी के बर्तन। टेक टू मच टाइम यानी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। टू ड्राई यानी सूखने में। ठीक है, सो इसीलिए, सो यानी क्या होता है, SO, सो यानी होता है इसीलिए। प्लीज़ यानी क्या होता है, कृपया। प्रे फॉर इंटेंस यानी क्या होता है, अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा। इंटेंस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्रे यानी क्या होता है, प्रार्थना करना। तो क्या बोल रहा है, उसकी बेटी क्या बोल रही है कि प्लीज़ प्रे फॉर इंटेंस हीट, कृपया बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए क्या करो, प्रे करो। दिस समर यानी इस गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए, अत्यधिक गर्मी के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। व्हेन
जब, व्हेन यानी क्या होता है जब, ही आस्क्ड जब उसने पूछा, हिज एल्डर डॉटर अपनी बड़ी वाली पुत्री से, द सेम क्वेश्चन मतलब वही जो क्वेश्चन उसने अपनी छोटी वाली बेटी से पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि तुम कैसी हो, है ना। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि तुम कैसी हो, अपनी बड़ी वाली बेटी से भी सेम क्वेश्चन पूछा। शी सेड उसने कहा, आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी बेटी ने क्या बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। बट लेकिन नावाडेज, नावाडेज यानी क्या होता है आजकल, नावाडेज यानी आजकल। इट इज़ वेरी हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है या है। एंड द हीट इज़ डिस्ट्रॉइंग ऑल माई क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फसल, ठीक है। यानी अभी वो गार्डनर था तो माली वाला काम करता था, फूल वूल लगाता था, इसीलिए यहाँ पे क्रॉप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रही है वो कि इट इज़ वेरी हॉट, आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड द हीट, हीट यानी जो गर्मी की वजह से, हीट यानी गर्मी, इज़ डिस्ट्रॉय मतलब क्या है कि इट इज़ वेरी हॉट एंड द हीट इज़ डिस्ट्रॉइंग ऑल माई क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसके कारण क्या है कि मेरी सभी फसलें क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है नष्ट हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लीज़, प्लीज़ यानी कृपया, प्रे टू द गॉड्स यानी भगवान से प्रार्थना करो, फॉर हैवी शावर्स, हैवी शावर्स इसे क्या पढ़ेंगे शावर्स, ठीक है, शोवर्स नहीं पढ़ेंगे, शावर्स पढ़ेंगे। तो प्लीज़ भगवान जी से प्रे करो फॉर हैवी शावर्स यानी भारी बारिश के लिए, भारी बारिश के लिए, ऑफ रेनफॉल यानी भारी बारिश के लिए, सो दैट ऑल माई प्लांट्स एंड क्रॉप्स कम टू लिव अगेन। सो यानी अब यहाँ पे इस सो का मतलब क्या हो जाएगा, जिससे, अभी हम पीछे सो का मतलब देखे थे इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे सो है, इससे क्या मतलब हो जाएगा जिससे, ठीक है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे सेंटेंस पे ये लगता है, ओके। तो सो दैट इसीलिए, जिससे, ऑल माई प्लांट्स मेरे सभी पौधे, एंड क्रॉप्स और मेरी फसलें, कम टू लिव अगेन यानी मेरी सभी फसलें क्या हो जाएं, दोबारा से जीवित हो जाएं। नाउ द, अब द ओल्ड मैन यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था, उन बेटियों के जो फादर थे, पिताजी थे, वॉज इन अ फिक्स, फिक्स यानी क्या होता है असमंजस में पड़ जाना, एकदम स्तब्ध हो जाना, शांत हो जाना। तो क्या हो गया, फिक्स हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वॉट टू डू यानी कि क्या करें, वॉट टू डू यानी क्या करें। ये भी एक सेंटेंस है, इंग्लिश टॉकिंग में हम यूज़ कर सकते हैं कि क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू, ओके ऐसे। वन आस्क फॉर रेनफॉल, अब क्या है कि एक पूछ रही है, आस्क यानी कहना या पूछना, आस्क फॉर है तो कहना हो जाएगा, ठीक है। तो एक कह रही है रेनफॉल यानी बारिश के लिए, वन आस्क फॉर रेनफॉल एक बारिश के लिए कह रही है, वाइल यानी जबकि, द अदर फॉर द सन और दूसरी बेटी कह रही है धूप के लिए यानी कि सन के लिए, सूर्य के लिए, कि मतलब अच्छी धूप निकले, और एक बेटी कह रही है कि अच्छी बारिश हो। आपकी कहानी होती है यहीं से ख़त्म।